हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अपने क्लास 10th की मैथ का जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, उसके विषय में जाना और उसमें से जो सवाल दिए हुए थे उनमें के सवालों को हमने हल किया। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आखिर उस चैप्टर कि में क्या कहा गया है। चैप्टर का नाम है बहुपद, तो सर्वप्रथम हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सर्वप्रथम ये जाने कि बहुपद क्या होता है। उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर उसका यूज जानेंगे अपने चैप्टर में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, बहुपद के विषय में जानकारियों को प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने परिभाषा ले रखा है। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में दिया है x² + 2x + 3। आप लोग क्लास 9th में भी बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ फिर से जान लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो भी बहुपद की घात हो, बहुपद की घात क्या होती है? जो सबसे हाईएस्ट घात हो उसे बहुपद की घात बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी घात होनी चाहिए जो घात क्या हो, ना तो भिन्न में कोई संख्या हो और ना ही वो माइनस में। ठीक है दोस्तों, ना माइनस में होनी चाहिए उसकी घात, ना ही वो घात भिन्न में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये एग्जांपल मैंने लिखा है x² + 2x + 3। इसमें एक x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो ये जो घात है किसी बहुपद की, ये जो घात होनी चाहिए वो कोई भी भिन्न नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? जो भिन्न है, भिन्न को आप इसमें नहीं ले सकते हैं और ना ही आप कोई निगेटिव संख्या ले सकते हैं, यानी ऋणात्मक या ऋण संख्या। ऋण संख्या भी इसके अंदर नहीं आएगी। यानी अगर आपसे कोई ये कह दे x की घात 1/2, तो आप उससे पूछे कि x की पावर 1/2 अगर हमने लिख दिया है तो बताइए एक बहुपद है या नहीं। तो आपका सिंपल और साधारण सा जवाब होगा कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात भिन्न में आ गई है। यदि आपसे कोई बोले x की घात -2, तो बताइए ये बहुपद है या नहीं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कोई कह दे √x, क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अगर रूट को हम हटा कर लिखेंगे तो x की पावर 1/2 ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे कोई बोल दे कि x की पावर 0, तो क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि यह बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है और 1 एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं चर्चा करूंगा जब टाइप ऑफ बहुपद के बारे में जो मैंने लिख रखा है, तब मैं आपको बताऊंगा कि 1 बहुपद होता है और किस कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी वो बहुपद की घात जो भिन्न में होनी चाहिए। अगर आपसे कोई लिख दे कि 1/x, बताइए यह बहुपद है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये बहुपद नहीं है। ये क्या होगा? अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, तो घात किस में आ जाएगी? माइनस में। और हमने पहले ही कहा है कि ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है उसकी घात क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उसकी घात हो सकती है पॉजिटिव संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक में माइनस वाली नहीं चाहिए हमको, और भिन्न तो बिल्कुल चाहिए ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बहुपद की परिभाषा और बहुपद को पहचानने का तरीका। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग बहुपद को पहचान जानेंगे। किसी भी कोई भी टाइप का बहुपद लिखा हो उसमें क्या होना चाहिए? जो घात होनी चाहिए उसकी माइनस में ना हो और साथ ही साथ वो भिन्न में ना हो। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, इस बहुपद की घात बताइए तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन है? इसकी तो 1 है, इसकी 2। इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है? तो 2 है। तो इस बहुपद की अगर घात की बात की जाए तो 2 है। तो मतलब बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। बहुपद की घात जब भी पूछता है तो हम सबसे बड़ी घात को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम पहले देखते हैं घातों के आधार पर, फिर देखेंगे पदों के आधार पर। घातों के आधार पर देखिए, पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है इसमें? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि बहुपद की सबसे हाईएस्ट घात जो हो वो 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण रखा है, रैखिक बहुपद का उदाहरण है x + 1। x की घात क्या है? 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि उसकी सबसे हाईएस्ट वाली जो घात हो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट घात 2 होनी चाहिए। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद पूछे तो सबसे हाईएस्ट घात 3 होनी चाहिए।
चतुर्थ घात बहुपद पूछे तो सबसे हाईएस्ट जो घात होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट घात 2 है, द्विघात बहुपद हो गया। इसमें सबसे हाईएस्ट घात 3 है, तो इसका बहुपद कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार इसमें सबसे हाईएस्ट जो घात है वो 4 है, तो इसलिए एक हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। देखिए इसकी घात 1, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 4 है, मतलब सबसे हाईएस्ट ये है। तो जो सबसे हाईएस्ट होती है उसी के हिसाब से हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से पंचघात बहुपद इस तरह से चला जाएगा, 6 घात हो जाएगा, 7 घात, तो घातों के आधार पर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद होता है एक पदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसके अलावा और कोई इसमें संख्या नहीं आई है। जैसे इसमें अगर आ जाता 6 + 2 या फिर और कुछ आ जाता 6 + 2x आ जाता, तब ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगी। एक पद ये हुआ, एक पद ये हो गया, मतलब प्लस माइनस से जहां जुड़ा होता है वो एक पद माना जाता है। एक पद ये हो गया, एक पद हो गया, तो ये द्विपदी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक पदी का उदाहरण है, तो इसमें हम केवल 6 रखेंगे, तो एक पदी बहुपद का उदाहरण है। द्विपदी मतलब 2 पद होने चाहिए, प्लस माइनस से जुड़ा हो सकता है। देखिए 6x² + 2, तो ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद की बात किया जाए तो इसमें एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया और एक पदीय है, त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 4 पदों का बहुपद हो सकता है, 5 पदों का हो सकता है, 6 पदों का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया एक पदी द्विपदी क्या होता है। मतलब ये जो इससे काउंट कर सकते हैं, जितने टाइप में प्लस माइनस जिसमें कनेक्ट होता है उसी को बोलते हैं। जैसे एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, त्रिपदी है, 3 पद है। अगर घात के आधार पर आपसे कोई पूछे तो इसमें सबसे हाईएस्ट घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। घातों के आधार पर ये त्रिघात बहुपद होगा और पदों के आधार पर ये त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद में जितनी भी गिनती आती है वो सारी की सारी गिनतियां क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं अचर बहुपद। वो चाहे बटे में हो या फिर चाहे माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुपद मानी जाती है। जितनी भी सारी गिनतियां होती है वो क्या होती हैं? सारी की सारी बहुपद। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार जितनी भी गिनती वो सारी की सारी गिनतियां किस में आ जाती हैं? अचर बहुपद में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, एक है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे अगर देखो यहाँ 0 हो गया, इसका गुणा करा देंगे 0 हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा, टोटली इसका मान 0 आएगा। तो ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य हमको आ जाए वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद होता है। शून्य भी एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, शून्य क्या है? एक बहुपद है। तो ये था हमारा बहुपद का परिचय। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने जाना बहुपद क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं, तो उसके बाद उसके प्रकार जाना। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। ये एग्जाम्पल हुआ। बहुपद 2 प्रकार से बांटे गए हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पर हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे हाईएस्ट घात 1 हो वो रैखिक बहुपद। फिर आता है द्विघात बहुपद, जिसमें हाईएस्ट घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। फिर है त्रिघात बहुपद, जिसमें सबसे हाईएस्ट घात, सबसे बड़ी घात यानी 3 हो वो त्रिघात बहुपद है। जिसमें सबसे बड़ी घात 4 हो चतुर्थ घात बहुपद। इसके बाद पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और अचर बहुपद और शून्य बहुपद आते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद मतलब कि जिसमें केवल एक ही टर्म हो। ठीक है दोस्तों, एक ही पद हो। द्विपदी बहुपद में क्या होता है? जिसमें 2 पद उपस्थित हो, जैसे एक पद ये हो गया और एक पद कनेक्ट हो, जैसे प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें एक पद माना जाता है। ठीक है, त्रिपदी बहुपद ये है 3 पदी का, ये है अचर बहुपद। जितनी भी सारी गिनतियां होती हैं वो किसमें आ जाती हैं? अचर बहुपद में आ जाती हैं। ऐसा बहुपद जिसका मान शून्य हो वो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं में कोई भी संख्या बटे में हो, ठीक है, वो सारी किसमें आ जाती है? अचर बहुपद में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अपनी प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़िए और इसको समझ लीजिएगा कि कैसे होता है बहुपद। इनको आप लोग याद करिएगा ताकि आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे सके। नहीं पता चला आपने पढ़ा बहुपद क्या होता है, किसी ने उठाकर आपसे पूछा भैया जरा बहुपद बताइए क्या होता है, तो पता ही नहीं बहुपद क्या होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को परिचय दिया बहुपद का। अब इसके बाद हम इसका यूज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने अगले वीडियो में जब प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इसका यूज क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।